डियर व्यूअर्स, पेसिमिज्म क्या होता है, पेसिमिस्टिक लोग कैसे होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग कैसे होते हैं और ऑप्टिमिज्म क्या होता है, नेगेटिविटी क्या होती है और पॉजिटिविटी क्या होती है। नेगेटिव सोचने वाले जो लोग होते हैं वो ना सिर्फ अपनी खुशियों का गला घुटते हैं, अपने लिए वो अजाब का बायस बनते हैं, अपनी खुशियाँ, अपना अमन, चैन, सुकून बर्बाद करते हैं, बल्कि दूसरों पर भी बहुत बोझ होते हैं। इन लोगों से कैसे बचा जा सकता है और इनकी नेगेटिविटी कैसे ख़त्म की जा सकती है, हम आज इस वीडियो में आपको तरीके बताएंगे साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली। आप वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने जा रही है। तो चलें शुरू करते हैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, I am Dr. Abdul Nasir Chaudhary in front of you with a very beautiful and very fantastic video and welcome to Soulmate Wisdom. तो बात हो रही थी पेसिमिज्म की, पेसिमिस्टिक की और ऑप्टिमिस्टिक की, यानी मुस्बत सोच और मनफी सोच क्या होती है और मनफी सोचने वाले लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। तो बात ये कि सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि मनफी सोच क्या होती है और मुस्बत सोच क्या होती है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। हम इस पे पहले बहस करते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो मनफी सोच रखने वाले लोग होते हैं, मैं आपसे ये इस तरीके से ये जाहिर करता हूँ कि अगर ऐसे लोगों को शहद की नहर की तरफ भेजा जाए कि जाओ शहद लेके आओ, या दूध की नहर की तरफ भेजा जाए जाओ कि दूध ले आओ, तो ये खाली हाथ वापस लौट आएंगे। ये बहुत सारे बहाने बनाएंगे, ये बहुत सारी बातें करेंगे और खाली हाथ वापस लौट आएंगे। इनकी मिसाल उस मक्खी जैसी है जिसकी सैकड़ों आंखें हैं लेकिन फिर भी जाके गंदगी के ढेर पर जाकर बैठती है। उसको कोई अच्छाई, कोई खूबी, कोई अच्छी जगह नजर ही नहीं आती है। इन लोगों के साथ आप जितना मर्जी अच्छा चल के देख लेंगे, जितना मर्जी आप बेहतरीन चल के इनके साथ देख लेंगे, ये आपकी उस जो 99 क्वालिटीज हैं, जो आपकी अच्छाइयां हैं, उसके ऊपर नजर नहीं रखते। ये आपकी एक बुराई का ढंढोरा पीटेंगे, आपकी एक बुराई को देखेंगे, आपकी एक गलती को देखेंगे और आपकी एक खामी को देखते आपके साथ जो है ये अपना रवैया अख्तियार करेंगे नेगेटिविटी का। यानी ये हर काम में हमेशा मनफी रुख देखते हैं, ये हर काम में हमेशा बुराई ढूंढते हैं। ये हमारी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उसमें अक्सर देखा जाता है कि एक पानी का गिलास भरा हुआ रखा जाता है और पूछा जाता है कि बताओ कि जो गिलास है वो आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। तो जो देखने वाला है वो अक्सर ऐसे लोग होते हैं, कुछ कहते हैं कि गिलास तो जी आधा खाली है, गिलास तो जी आधा भरा हुआ है। तो मैं ये बात आपको बता दूं कि जो बंदा कहता है कि गिलास तो आधा भरा हुआ है, मेरे ख्याल में वो एक पॉजिटिव थिंकर है, और जो कहता है कि गिलास तो आधा खाली है तो वो एक नेगेटिव थिंकर है। तो जो नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले लोग होते हैं वो हमेशा खामी पे तवज्जो रखते हैं। डियर व्यूअर्स, ये जो नेगेटिव थिंकर होते हैं ये अल्लाह ताला की हज़ार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। ये उस एक नेमत के पीछे पड़ जाते हैं जो अभी उनके पास नहीं होती और उसको लेकर दुखी होकर के बैठ जाते हैं, उसको लेकर के टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हाँ ये नेमत हमें क्यों नहीं मिली। अल्लाह के बंदे, जो आपको मिली हुई हैं हज़ार नेमतें, उसका तो शुक्र अदा करो। ये वो लोग होते हैं नेगेटिव थिंकर्स कि उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो अभी नहीं मिली होती और उसको लेकर के टेंशन, डिप्रेशन और रोने धोने का काम स्टार्ट किया होता है, और जो पास होता है उसका शुक्र अदा नहीं करते। ये जो नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं ये अपना अमन, चैन, सुकून बर्बाद करके रखते हैं और दूसरे का भी अमन, चैन, सुकून बर्बाद करके रखते हैं। और ये आमतौर पे दूसरे की कामयाबी देख के खुश नहीं होते। ये हसद, नफरत, कीना, बुग़्ज़ के जज्बात को जो है वो उभारते हैं और दूसरों से हसद करते हैं। ना ये खुद जीते हैं ज़िंदगी और ना ही किसी और को ये ज़िंदगी जीने देते हैं। और डियर व्यूअर्स, जो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, मनफी सोच रखने वाले जो लोग होते हैं, उनकी सोच तो ख़राब होती ही है लेकिन उनकी ज़ुबान उससे भी ज़्यादा ख़राब होती है। सोचने का स्टाइल, सोचने का तरीका तो गलत होता ही है, हर चीज़ को गलत ही रंग में लेते हैं, लेकिन ज़ुबान भी उनकी नुक्ता चीनियों से, लान तान से भरपूर होती है। और जो उसके साथ वाला बंदा होता है, जाहिर सी बात है ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकता, तो वो उसे किनारा कशी इख्तियार कर लेता है। तो बाद में फिर ऐसे लोग ना सिर्फ ये कि अपनी इस्लाह करें, गिले शिकवे का इजहार करना शुरू कर देते हैं और दूसरे की बेवफाइयों का,
और दूसरे की जो लापरवाही है उसका ढंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, बजाय ये कि अपनी इस्लाह करें, अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, जो कि सबसे आसान काम है। दूसरे की ज़ात के अंदर तब्दीली पैदा करने के ख्वाहां होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल सा काम है। इसके लिए एक बड़ी क्वालिटी चाहिए, बड़ी इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि आप दूसरे की इस्लाह कैसे करें और दूसरे को की जो नेगेटिविटी है उसकी पॉजिटिविटी में उसको कन्वर्ट कैसे करें। ये एक सब्र आजमा काम है जो कि एक आम इंसान के लिए जो है वो नहीं कर सकता, उसके बस से बाहर ये बात है। बात यह है कि जो मनफी सोच और मुस्बत सोच है इसकी डेफिनेशन तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन चले मैं एक आपके सामने एक वाकया शेयर करता हूं। तो बादशाह अकबर एक दफ़ा अपने बहुत ही वफादार मुलाजिम के साथ जो है अपने खादम के साथ अपनी तलवार को साफ कर रहे थे कि तलवार यकायक गिर गई और जो पाँव का जो अंगूठा है उस पर गिरी तलवार और पाँव का अंगूठा कट गया। जब कट गया तो गुलाम चूंकि ऑप्टिमिस्टिक था, वो पूरी उम्मीद था, हमेशा अच्छा पहलू निकालता था, उसने कहा बादशाह सलामत ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। अब बादशाह को तो बहुत गुस्सा आया कि मेरे पाँव का अंगूठा कट गया और ये कह रहा है बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो बादशाह सलामत ने क्या किया कि उसको कैद करवा दिया, उसको कैद करवा दिया। खुद एक दिन बादशाह सलामत जो थे शिकार पर निकले। जब वो शिकार पर निकले हैं तो जंगल में जाते हैं शिकार करते, तो जंगल में जंगली लोगों ने उनको घेर लिया। अब जंगली लोग क्या करते थे, इंसान की बल्ली चढ़ाते थे। जब उन्होंने देखा, अच्छे तरीके से जायजा लिया बादशाह सलामत के जिस्म का कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो खराब तो नहीं, तो देखा जब पाँव का अंगूठा कटा हुआ तो उन्होंने इसको छोड़ दिया कि हमारे लिए मकरूह है, हमारे लिए हराम है इस शख्स की बल्ली चढ़ाना जिसके जिस्म का कोई हिस्सा खराब हो, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया। अब बादशाह को वो बात समझ में आ गई जो उसका खादम कहता था कि अंगूठा कट गया, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब बादशाह सलामत क्या करते हैं कि सीधे महल जाते हैं, उस खादम को बाहर निकलवाते हैं और उसको कहते हैं कि यार तुमने कहा था कि पाँव का अंगूठा कट गया तो बहुत अच्छा हुआ, वाकई ये बहुत अच्छा हुआ। आज अगर मेरे पाँव का अंगूठा सलामत होता तो जंगल के लोग जो थे वो मेरी बल्ली चढ़ा देते, मुझे मार देते, मुझे खत्म कर देते। चलो मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, तुम ये बताओ तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? तुम तो जेल में काफी अरसे से रह रहे हो, तो तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ? तो वो आगे बड़ा खूबसूरत सा जवाब देता है। वो कहता है कि सरदार मैं आपका दोस्त था, मैं आपका खादम था, अगर मैं आपके साथ होता तो शिकार पे जाता तो आप तो छूट जाते, लेकिन वो जंगली लोग मेरी बलि चढ़ा देते, तो ये भी बहुत अच्छा हुआ कि मैं जेल खाने में कैद था। तो डियर व्यूअर्स, ये जो जितनी लंबी मैंने मिसालें दी, एग्जांपल्स दिए आपको, आप समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव थिंकर कौन से होते हैं, मुस्बत सोच रखने वाले लोग कौन से होते हैं और मनफी सोच रखने वाले लोग कौन से होते हैं। जो हर बात से कोई ना कोई अच्छाई का पहलू निकालते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, वो मुस्बत सोच के हामिल होते हैं, और वो जो हर बात से कोई ना कोई मनफी पहलू निकालते हैं वो नेगेटिव थिंकर्स होते हैं, मनफी लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों की कौन सी बात को अहमियत देनी है, इन नेगेटिव लोगों के साथ कैसे रहा जा सकता है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास इतना नॉलेज, शाऊर होना चाहिए, आपको अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए, आपके पास वो तालीम होनी चाहिए कि जिससे आप किसी की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकें। और अगर आपके पास वो तालीम नहीं है तो फिर आप जितना बच सकते हैं आप इनसे बचें, क्योंकि ये लोग ना अपने आप के होते हैं ना ये किसी और के होते हैं, ये अपना भी बेड़ा गर्क करते हैं और ये आपका भी बेड़ा गर्क कर देंगे। इन नेगेटिव लोगों से कैसे बचा जा सकता है, मैं इस बात पे आपको थोड़ा सा गाइडलाइन फ्राहम करता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें कि मैं और आप, हम दो दोस्त हैं, मैं और आप, फ़र्ज़ कर लें कुछ देर के लिए। तो मैंने एक बहुत आलीशान घर बनाया, बहुत अच्छा घर बनाया। आप मेरे घर में आते हैं मुझे मिलने के लिए, मुझे मुबारकबाद देने के लिए। आप जब आते हैं तो रस्से से आप एक बोरा पकड़ते हैं और उसमें कूड़ा करकट डालते हैं और आके मेरे घर बेल बजाते हैं, डोर बेल बजाते हैं, और मैं दरवाज़ा जैसे ही खोलता हूँ आप कूड़े क्रिकेट से भरा हुआ ढेर फेंक देते हैं मेरे घर। अब कुछ देर के लिए तो मुझे हैरानगी होगी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं चलता कि ये काम नहीं करना चाहिए, गैर अखलाकी बात है और नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि एक नया घर है, आप उसमें गंदगी डाल रहे हैं। तो बहरहाल चलें, मैं इसको कह सकता हूँ कि शायद आपने वैसे ही कर दिया हो, तो मैं इग्नोर कर दूँ और कहूँ कि भाई ठीक है,
यार आइंदा ऐसा ना करना, ये तुमने गलत किया है, आइंदा नहीं ऐसा करना, ऐसे काम नहीं करते, ये गैर अखलाकी काम है। तो वो कहता है जी ठीक है सॉरी, फर्ज कर वो मीन्स आप कहते हैं जी सॉरी ठीक है, हम आइंदा से नहीं करते। अच्छा जी, आप बैठते हैं, गपशप करते हैं। कुछ दिनों के बाद आप फिर आते हैं और मुझे मिलने के लिए आते हैं। फिर क्या करते हैं कि रास्ते से आप बोरा उठाते हैं, उसमें कूड़ा करकट डालते हैं और डाल के फिर आप डोरबेल बजाते हैं। जैसे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ फिर आप वो गंद से भरा हुआ बोरा जो है अंदर फेंक देते हैं। अब फिर बहुत परेशानी वाली बात होती है, मैं फिर बहुत मुझे गुस्सा आता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और मैं आपसे इंक्वायर करता हूँ, पूछता हूँ भाई आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो आप कोई जवाब नहीं देते, कहते सॉरी यार मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं करता। अच्छा जी, अब थर्ड टाइम फिर आप आते हैं और आके डोर बेल बजाते हैं। अब मुझे पता चल जाता है कि आप ही आए हैं, तो अब मेरा जो तर्ज अमल होगा वो क्या होगा, वो यही होगा कि मैं कह दूंगा, अंदर से किसी से कहलवा दूंगा कि मैं घर नहीं हूं और मैं घर का गेट नहीं खोलूंगा आपके लिए, और कभी भी नहीं खोलूंगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी आते हैं आप अपनी आदत से मजबूर मेरे घर में कूड़ा क्रिकेट फेंक देते हैं, तो अब आइंदा के लिए आपके दरवाजे बंद हो गए। तो यही काम आपने अपने दिमाग के साथ करना है। ये जो पॉजिटिव थिंकर है, ये जो आप सारे लोग हैं, आपने भी यही काम करना है। वो एक बात है ना, स्टैंड लाइक अ गार्ड एट योर माइंड, अपने दिमाग पर एक गार्ड की तरह खड़े हो जाएं। गार्ड क्या करता है? चेक करता है। कभी आप किसी बैंक में जाते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, किसी बड़े अदारे में जाते हैं, तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि चेक किया जाए कि आपके पास कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं है, कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है कि अगर आप अंदर दाखिल होंगे तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या करेंगे? आपको चेक करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ होगी तो आप अंदर नहीं जा सकते, आपको बाहर से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसी तरह से आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका जो दिमाग है वो भी एक घर है, एक अदारा, एक इंस्टीट्यूशन भी है। आपने अब ये देखना है कि कौन सा ख्याल इसके अंदर दाखिल करना है और कौन सा ख्याल इसके अंदर दाखिल नहीं करना है। तो वो जो बात है मैंने अभी कही, स्टैंड लाइक अ गार्ड एट योर माइंड, अपने दिमाग पर एक गार्ड की तरह आपने ड्यूटी सर अंजाम देनी है। लोग रोज हजारों बातें आपसे कहेंगे, किस बात का असर आपने कबूल करना है, किस बात का असर कबूल नहीं करना है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने खूबियां देखनी है या एक खामी पकड़ के आपने गमगीन रहना है, आपने दुखी रहना है, आपने परेशान रहना है, आपने रोशन ख्याल बनना है कि आपने मनफी पहलू देखना है, आपने अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है और दूसरों की भी अच्छी बनानी है, या कि आपने खुद का भी बेड़ा गर्क करना है और दूसरे का भी बेड़ा गर्क करना है। इस बात का ख्याल रखना होगा कि कौन सा ऐसा ख्याल है जिसको आप अपने दिमाग में, अपने खूबसूरत घर में घुसने दें और किसको आप इसको अपने दिमाग से दूर रखें। देखें, कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप नेगेटिव लेंगे, किसी बात को नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव ही देखेंगे, और अगर आप अच्छा सोचेंगे और अच्छा किसी चीज का पहलू तलाश करेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे भी। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस चीज को हमने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। ये आज से हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इस जिम्मेदारी को लेना है। देखें जी, बात ये है कि कोई चीज कैसी है ये उसका कोई कमाल नहीं, कोई बंदा उसको कैसे देखता है ये उस बंदे का कमाल है। कोई चीज कैसी दिखती है उसका कोई कमाल नहीं, उसकी कोई खूबसूरती नहीं है। कोई बंदा उसको कैसे देखता है, उसके हर पहलू पे कैसे गौर करता है, उसकी खूबियां खामियां कैसे जांचता है, उस देखने वाले की आंख में खूबसूरती होती है, ना कि वो चीज खूबसूरत होती है। खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, पॉजिटिविटी देखने वाले की आंख में और उसके दिमाग में होती है कि वो कैसे किसी चीज को देखता है और कैसे वो एनालिसिस करता है कि इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें नेगेटिव क्या है। तो जो नेगेटिव पीपल होते हैं वो नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर गौर करते हैं, जो पॉजिटिव पीपल होते हैं वो पॉजिटिव एस्पेक्ट के ऊपर गौर करते हैं। मैं आपके साथ अशफाक साहब की एक छोटी सी बात, एक वाक़या शेयर करता हूँ कि अशफाक साहब बहुत बड़े दानिश्वर, आप जानते हैं कि वो हैं, और जाविया उन्होंने किताब लिखी, प्रोग्राम भी किया करते थे पीटीवी के ऊपर। वो फरमाते हैं कि एक हमारी जो गांव था, हमारे गांव में एक औरत थी, हर रोज़ शाम को सारा जो गांव है वो उस औरत के पास इकट्ठा हो जाता और उससे अपने अपने सवालात करते और वो बहुत मुस्बत पहलू इख्तियार करते हुए जवाब देती।
हर नेगेटिव से नेगेटिव बात का भी वो मुस्बत पहलू निकाल लेती और अच्छा जवाब देती, पॉजिटिव जवाब देती। वो किसी यूनिवर्सिटी की तालिबा तो नहीं थी, लेकिन उसके पास इल्म जो था वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी कम नहीं था। यानी उसको आदत थी हर काम के अंदर से पॉजिटिव पहलू देखना, मुस्बत पहलू देखना। वो जो बुढ़िया थी वो हर बात में से मुस्बत रुख निकाल लेती थी। वो हर नेगेटिव से नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव से नेगेटिव, मनफी से मनफी बात में से भी कुछ ना कुछ अच्छाई का पहलू निकाल लेती थी। तो इशफाक साहब एक दिन प्लान करते हैं कि क्यों ना बुढ़िया को हम किसी क्वेश्चन पर फंसाएं, उसको कंफ्यूज करें कि जिसका वो जवाब ना देख सके और जिसके अंदर से वो अच्छाई का कोई पहलू ना निकाल सके। तो इशफाक साहब कहते हैं मैंने अपने बड़े भाई के साथ मिल के एक क्वेश्चन तैयार किया कि शैतान के बारे में क्यों ना बुढ़िया से पूछा जाए, शैतान कैसा है, इब्लीस यानी कैसा है। तो जाहिर बात है इब्लीस तो शैतान तो है ही बुरा। तो कहते कि हम ये क्वेश्चन करेंगे आज बुढ़िया से जाके। तो शाम होती है, सारा जो गांव है वो इकट्ठा हो जाता है। अशफाक साहब भी अपने भाई के साथ चले जाते हैं, सारे अपनी बारी बारी क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और जो बुढ़िया होती है, वो जो बुजुर्ग औरत होती है, वो बड़े मुस्बत तरीके से हर जो नेगेटिव सवाल है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसका जवाब दे रही होती है। जब अशफाक साहब की बारी आती है तो अशफाक साहब जो है सवाल करते हैं कि बुढ़िया बीबी बताएं कि शैतान कैसा है। अब वो पंजाबी में बोलती है, हाय हाय इब्लीस। अशफाक साहब कहते हैं हाँ जी इब्लीस कैसा है। कहती वो तो चंगा ही बहुत है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, इंसान नालों तो चंगा है। यानी कि बुढ़िया ने इब्लीस शैतान के अंदर से भी एक पॉजिटिव बात निकाल ली कि शैतान भी जिस काम के पीछे पड़ जाए कम से कम वो साबित कदम रहता है और उस काम को करके छोड़ता है, जिस गुनाह के पीछे पड़ जाए वो करवा के छोड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि उसने शैतान के अंदर से भी पॉजिटिव क्वालिटी निकाल ली। तो ये एक बात मैंने सिर्फ आपको बयान की है समझने के लिए कि पुरउम्मीद इंसान और मुस्बत रुख देखने वाले इंसान और मुस्बत सोच रखने वाला इंसान कैसा होता है और नेगेटिव सोच रखने वाला इंसान कैसा होता है। तो अब ये हमने सोचना है कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा, अपने इर्द गिर्द के नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव पीपल में कन्वर्ट करने के लिए, उनकी सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एजुकेट करना होगा। आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी होगी, आपको स्पिरिचुअलिज्म में एनर्जी यानी कि जो आपके थॉट है वो एनर्जी है, ये थॉट कैसे ट्रांसफर होते हैं आपको ये समझना होगा। तो इन सारी बातों को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर के आऊंगा जिसमें आप ये समझेंगे कि थॉट प्रोसेस क्या होता है और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जब तक आपके पास ये इल्म नहीं आता या आप इस बात को नहीं सीखते तो आप इन लोगों से दूर रहें। तो डियर व्यूअर्स, जब तक आप ह्यूमन साइकोलॉजी या उस नॉलेज को हासिल नहीं कर लेते कि जिससे आप दूसरों की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकें, थॉट्स और एनर्जी के जो रिलेशनशिप है उसको समझ सकें, तब तक आप ऐसे करें कि आप नेगेटिव लोगों से दूर रहना शुरू कर दें। क्योंकि जितना आप करीब रहेंगे आपका अमन चैन सुकून बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और होगा ये कि आप भी एक दिन उसी नेगेटिव लोग की तरह जो है वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। तो ये जो बात है ये नामुनासिब सी बात होगी। और डियर व्यूवर्स, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर, कैसे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव पीपल में हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम खुद भी यूज़फुल बन सकते हैं और दूसरों को भी अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए यूज़फुल बना सकते हैं, मुफीद बना सकते हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं लेकर के आऊँगा और आपकी निगाहें मुंतज़िर रहनी चाहिए उन वीडियोज़ की। तो आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें मोर एंड मोर, ताकि आप खुद में भी तब्दीली पैदा करें। जब आप खुद में तब्दीली पैदा करेंगे तो ये तब्दीली आपके अंदर नहीं रहेगी, इंशाल्लाह ये दूसरे में आएगी और दूसरे से होती होती ये सारे लोगों में फैल जाएगी। तो स्टे विद अस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।